राजस्थान के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसकी जिंदगी खेत और फसल के बीच ही गुजरती थी। उसके पास केवल 3 बीघा जमीन थी, जिससे वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। कभी बारिश अच्छी हो जाती तो फसल ठीक निकल आती, लेकिन कई बार सूखा पड़ जाता और परिवार को 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। रामू की पत्नी सीता और एक बेटा था, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था। वह अपने पिता को दिन रात मेहनत करते देखता और सोचता था कि एक दिन वह अपने पिता की सारी परेशानियां दूर करेगा। अर्जुन रोज सुबह जल्दी उठता, अपने पिता के साथ खेत में काम करता और फिर स्कूल चला जाता। स्कूल गांव से 4 किलोमीटर दूर था। वह पैदल ही स्कूल जाता था। कई बार उसके पास चप्पल तक नहीं होती थी, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, गरीब किसान का बेटा पढ़ लिख कर क्या करेगा, आखिर उसे खेती ही करनी है। लेकिन अर्जुन इन बातों को सुनकर चुप रहता और मन ही मन और अधिक मेहनत करने का संकल्प लेता। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। रामू पर साहूकार का कर्ज बढ़ गया। घर की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई कि कई दिनों तक केवल सूखी रोटी और नमक से गुजारा करना पड़ा। एक दिन रामू ने दुखी होकर अर्जुन से कहा, बेटा, शायद अब मैं तुम्हारी पढ़ाई का खर्च नहीं उठा पाऊंगा। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने पिता का हाथ पकड़कर कहा, पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, मैं पढ़ाई भी करूंगा और काम भी। उस दिन से अर्जुन ने शाम को गांव के छोटे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते, उनसे वह अपनी किताबें खरीद लेता। स्कूल के शिक्षक भी उसकी लगन देखकर प्रभावित थे। 10वीं कक्षा की परीक्षा में अर्जुन ने पूरे जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। उसकी सफलता की खबर अखबार में छपी। जिला प्रशासन ने उसे छात्रवृत्ति प्रदान की। अब उसकी आगे की पढ़ाई का रास्ता आसान हो गया। 12वीं में भी उसने शानदार अंक प्राप्त किए। इसके बाद उसे शहर के एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेश मिल गया। गांव वालों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक गरीब किसान का बेटा इतने बड़े कॉलेज में पढ़ने जा रहा है। शहर में अर्जुन की जिंदगी आसान नहीं थी। उसके पास खर्च के लिए बहुत कम पैसे थे। वह एक छोटे से कमरे में रहता था। दिन में कॉलेज जाता और रात को एक होटल में काम करता था। कई बार वह देर रात तक पढ़ाई करता और सुबह जल्दी उठ जाता। उसके दोस्त नई नई चीजें खरीदते थे, लेकिन अर्जुन के पास केवल कुछ कपड़े और किताबें थीं। फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। उसे अपने पिता की मेहनत और संघर्ष याद रहते थे। 4 साल बाद अर्जुन ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली। कॉलेज के अंतिम वर्ष में उसे एक बड़ी कंपनी से नौकरी का प्रस्ताव मिला। उसकी पहली तनख्वाह रामू की पूरे साल की कमाई से भी अधिक थी। जब अर्जुन ने अपनी पहली तनख्वाह अपने पिता के हाथ में रखी, तो रामू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, बेटा, आज मेरी सारी मेहनत सफल हो गई। अर्जुन ने सबसे पहले अपने पिता का पूरा कर्ज चुकाया। फिर उसने खेतों के लिए नया ट्यूबवेल लगवाया और आधुनिक खेती के उपकरण खरीदे। अब उनके खेतों में अच्छी फसल होने लगी। कुछ वर्षों तक नौकरी करने के बाद अर्जुन ने अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने का फैसला किया। उसने किसानों के लिए नई तकनीक विकसित करने वाली एक कंपनी बनाई। शुरुआत में उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने उसका साथ छोड़ दिया। कई बार नुकसान भी हुआ, लेकिन अर्जुन को अपने संघर्ष के दिन याद थे। उसने हार नहीं मानी, दिन रात मेहनत करता रहा। धीरे धीरे उसकी कंपनी सफल होने लगी। किसानों को उसकी तकनीक से फायदा होने लगा। उसकी पहचान पूरे देश में बनने लगी। कुछ ही वर्षों में अर्जुन देश के सफल युवा उद्यमियों में गिना जाने लगा। उसकी कंपनी हजारों लोगों को रोजगार देने लगी। वह करोड़ों रुपए का मालिक बन गया। लेकिन सफलता के बाद भी अर्जुन ने अपने गांव और अपनी जड़ों को नहीं भुलाया। उसने गांव में एक बड़ा स्कूल बनवाया ताकि गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। उसने एक अस्पताल भी बनवाया, जहां गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता था। एक दिन अर्जुन को अपने पुराने स्कूल में मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया। पूरे गांव के लोग उसे देखने आए। मंच पर खड़े होकर उसने कहा, मैं किसी अमीर परिवार में पैदा नहीं हुआ था। मैं एक गरीब किसान का बेटा हूँ। मेरे पिता ने कठिन परिस्थितियों में भी मुझे पढ़ाया। अगर मैं सफल हो सकता हूँ, तो इस गांव का हर बच्चा सफल हो सकता है। सफलता पैसे से नहीं, मेहनत और शिक्षा से मिलती है। उसकी बातें सुनकर बच्चों की आंखों में नए सपने जाग उठे। कार्यक्रम के बाद अर्जुन अपने पिता के पास गया। रामू अब बुआ हो चुका था।
उसने मुस्कुराकर कहा, बेटा, आज तुम सचमुच बहुत बड़े आदमी बन गए हो। अर्जुन ने अपने पिता के चरण छूते हुए कहा, पिताजी, बड़ा आदमी मैं नहीं, आप हैं। आपने अपनी खुशियां त्याग कर मुझे पाया। मेरी सफलता आपकी मेहनत का परिणाम है। रामू की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि एक गरीब किसान का बेटा अपनी मेहनत, शिक्षा और दृढ़ संकल्प के बल पर कितना बड़ा आदमी बन सकता है। अर्जुन की कहानी हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई जो गरीबी के कारण अपने सपनों को छोटा समझता है। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन की कहानी लोगों के दिलों में बस गई। लोग अपने बच्चों को उसकी मिसाल